प्राचीन काल की बात है। वाराणसी नगरी में मांटी नाम के एक महातेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण देवता भगवान शिव जी के परम भक्त थे और सदा ही भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप किया करते थे। प्रारब्ध के कारण उन ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पुत्र की कामना से बड़े ही लंबे समय तक भगवान शिव के मंत्र के जप का अनुष्ठान किया। एक दिन की बात है, भाई भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हो गए और बोले कि वत्स मांटी, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा और तुम्हें मेरे ही समान प्रभावशाली और शक्ति संपन्न एक मेघावी पुत्र रत्न प्राप्त होगा, जो तुम्हारे सारे वंश का उद्धार करेगा। इस तरह से कहकर भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और मांटी भगवान शंकर के योग दुर्लभ नयनाभिराम रूप का दर्शन करके और उनसे मनचाहा वरदान पा करके अत्यंत ही प्रसन्न हुए। मांटी की पत्नी का नाम था चाटिका। वह महान पतिव्रता स्त्री थी और तपस्या की मूर्ति थी। समय बीतता गया, तपोमूर्ति ब्राह्मण पत्नी गर्भवती हो गई। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा और उसके साथ साथ उस सती का तेज भी बढ़ने लगा, किंतु 4 साल बीत जाने के बाद भी संतान गर्भ से बाहर नहीं आई। इस घटना को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। मांटी ने सोचा कि अवश्य ही यह कोई अलौकिक बालक है जो गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। इसलिए वे अपनी पत्नी के पास जाकर उस गर्भस्थ शिशु को संबोधित करते हुए कहने लगे कि बस सामान्य पुत्र भी अपने माता पिता के आनंद को बढ़ाने वाले होते हैं और तुम तो अत्यंत पवित्र आत्मा हो और इतनी चरित्र वाली माता के उदर में आए हो और भगवान शंकर के अनुग्रह से हमारी दीर्घ काल की तपस्या के फल स्वरूप तुम मुझे प्राप्त हुए हो। ऐसी दशा में क्या तुम्हारे लिए यह उचित है कि तुम माता को इस प्रकार कष्ट दे रहे हो और हमारी भी चिंता के कारण बन रहे हो? हे पुत्र, यह मनुष्य जन्म ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधक है। शास्त्रों में इसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है। फिर क्यों नहीं तुम शीघ्र ही बाहर आकर हम सब लोगों को आनंदित करते? गर्भ सेवा शिशु बोला कि हे तात, जो कुछ आपने कहा वह सब सत्य है और मुझे ज्ञात भी है। मैं यह भी जानता हूँ कि इस भूमंडल में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, परंतु मैं काल मार्ग से अत्यंत भयभीत हूँ। वेदों में काल और अर्च नाम के 2 मार्गों का वर्णन आता है। काल मार्ग से जीव कर्मों के चक्कर में पड़ जाता है और अर्ची मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काल मार्ग से चलने वाले जीव चाहे पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में ही क्यों न चले जाएं, वहां भी उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धिमान पुरुष निरंतर इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि जिससे उन्हें इस घोर रूप गंभीर काल मार्ग में न भटकना पड़े। इसलिए यदि आप कोई ऐसा उपाय कर सके जिससे मेरा मन इन सभी प्रकार के सांसारिक दोषों से लिप्त न हो, तो मैं इस मनुष्य लोक में जन्म ले सकता हूँ। गर्भ शिशु की इस शर्त को सुनकर मांटी और भी भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर को छोड़कर कौन इस शर्त को पूरा कर सकता है। जिन्होंने कृपा करके मेरे मनोरथ को पूरा किया है, वही इस शर्त को भी पूरा करेंगे। इस तरह से सोच करके वह मन ही मन भगवान शंकर की शरण में चला गया और उनसे प्रार्थना करने लगा। मांटी की प्रार्थना सुनकर के भगवान भोलेनाथ आशुतोष ने उन्होंने अपने धर्म और ज्ञान और वैराग्य, ऐश्वर्य आदि को मूर्त रूप में बुला करके कहा कि देखो, मांटी पुत्र को विपरीत ज्ञान हो गया है, इसलिए तुम लोग जाकर के उसे समझाओ और ठीक रास्ते पर लेकर के आओ। भगवान शंकर की आज्ञा को पा करके वे विभूतियां साकार विग्रह धारण कर गर्भस्थ शिशु के निकट आई और उसे संबोधित करके कहने लगे कि महामती मांटी पुत्र, तुम इस प्रकार का भय न करो। भगवान शंकर की कृपा से हम धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य कभी भी तुम्हारे मन का परित्याग नहीं करेंगे, इसलिए तुम निर्भय होकर गर्भ से बाहर निकल आओ। इस तरह से कहकर 4 दिव्य मूर्तियां चुप हो गई। उनके चुप हो जाने पर अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य भी विकराल मूर्तियां धारण करके भगवान शंकर की आज्ञा से वहीं उपस्थित हुए और मांटी पुत्र से कहने लगे कि तुम यदि हमारे भय से बाहर नहीं आते हो तो इस भय का त्याग कर दो। भगवान शंकर की आज्ञा से हम तुम्हारे भीतर कदापि प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इस तरह से धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तथा उनके विरोधी अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की आश्वान संशीर्ण वाणी को सुनते हुए बालक मांटी पुत्र अविलंब गर्भ से बाहर निकल आया और कांपते कांपते रुदन करने लगा। उस समय भगवान शंकर की विभूतियों ने मांटी से कहा कि देखो मांटी, तुम्हारा पुत्र अब भी काल मार्ग के भय से कांप रहा है और रो रहा है।
इसलिए तुम्हारा यह पुत्र कालभीति नाम से विख्यात होगा। इस तरह कहकर के वे विभूतिगण अपने स्वामी भगवान शंकर के पास चले गए। बालक कालभीति शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति धीरे धीरे बढ़ने लगा। पिता ने क्रमशः उसके उपनयन संस्कार किए और पाशुपत व्रत में परिनिष्ठ कर शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी। कालभीति अपने पिता के समान ही पंचाक्षर मंत्र के परायण हो गए। उन्होंने तीर्थ यात्रा के प्रसंग से विविध रुद्र क्षेत्रों में भ्रमण किया और घूमते घूमते स्तंभ तीर्थ नाम के क्षेत्र में पहुंच गए, जहां का प्रभाव उन्होंने लोगों से पहले ही सुन रखा था। वहां वे घोर तपस्या करते हुए एकाग्र मन से रुद्र मंत्र का जप करने लगे। उन्होंने यह नियम ले लिया कि 100 वर्ष तक भोजन की तो कौन कहे, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा। ज्यों ही 100 वर्ष समाप्त होने को आए कि एक अज्ञात पुरुष जल से भरा हुआ एक घड़ा लेकर के कालभीति के पास आया और प्रणाम करके उस तपस्वी ब्राह्मण से कहने लगा कि हे कालभीति, आज तुम्हारा अनुष्ठान भगवान शंकर की कृपा से पूर्ण हो गया है। तुम्हें भूख प्यास सहते हुए पूरे 100 साल बीत गए। मैं बड़े प्रेम से अत्यंत पवित्र होकर यह जल तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ। तुम कृपा करके इसे स्वीकार करो और मेरे श्रम को सफल करो। कालभीति को वास्तव में प्यास बहुत सता रही थी। अंजलि भर पानी के लिए उनके प्राण छटपटा रहे थे, परंतु सहसा एक अपरिचित व्यक्ति के द्वारा लाया हुआ जल ग्रहण करना उन्होंने उचित नहीं समझा। वह शंकापूर्ण नेत्रों से उस आगंतुक पुरुष की ओर देखते हुए बोले कि आप कौन हैं, आपकी जाति क्या है और आपका आचार कैसा है, कृपा करके बताइए। आपकी जाति और आचार को जान लेने के बाद ही मैं आपसे लाए हुए जल को ग्रहण कर सकता हूँ। इस पर वह अपरिचित व्यक्ति बोला, तपोधन, मेरे माता पिता इस लोक में है या नहीं, इसका भी मुझे कोई पता नहीं है। उनके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। मैं सदा इसी ढंग से रहता हूँ। आचार अथवा धर्म से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए आचार की बात मैं कहाँ कर सकता हूँ। सच पूछिए तो मैं किसी आचार विचार का पालन भी नहीं करता। कालभीति बोले, यदि ऐसी बात है तब तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके दिए हुए जल को ग्रहण नहीं कर सकता। इस संबंध में मेरे गुरुदेव किसने मुझे उपदेश दिया है कि उसे मैं आपको सुनाता हूँ। जिसके कुल का हाल अथवा रक्त शुद्धि का पता न हो, साधु व्यक्ति उसके दिए हुए अन्न और जल को ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं रखता और न ही उनकी भक्ति करता है, उसके हाथ का अन्न जल भी ग्रहण करने के योग्य नहीं होता। भगवान को अर्पण किए बिना जो व्यक्ति भोजन करता है, उसे बड़ा पाप लगता है। गंगा जल भरे हुए घड़े में एक बूंद यदि मदिरा के मिल जाने से वह अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भगवान को भक्ति करने वाले अन्न चाहे कितनी ही पवित्रता के साथ बनाया गया हो, अपवित्र ही होता है, क्योंकि वह यदि उसने भगवान की भक्ति नहीं किया तो वह अन्न पवित्र नहीं हो सकता। परंतु यदि कोई मनुष्य शिव भक्त भी हो परंतु उसकी जाति और आचार भ्रष्ट हो तो उसका अन्न भी नहीं खाना चाहिए। अन्न जल के संबंध में शास्त्रों में दोनों बातों का विचार रखा गया है। अन्न या जल जो भी कुछ ग्रहण किया जाए वह भगवान को अर्पित हो और जिसके द्वारा यह अन्न अथवा जल लाया गया है वह जाति तथा आचार की दृष्टि से पवित्र हो। कालभीति के इन वचनों को सुनकर वह मनुष्य हंसने लगा और बोला, अरे तपस्वी, तुम तप एवं विद्या से संपन्न होने के बाद भी मुझे अत्यंत ही मूर्ख दिखाई देते हो। तुम्हारी इस बात को सुनकर के मुझे हंसी आती है। अरे नादान, क्या तुम नहीं जानते कि भगवान शिव ने सभी भूतों के अंदर समान रूप से निवास करते हैं। ऐसी दशा में किसी को पवित्र और किसी को अपवित्र कहना कदापि उचित नहीं है। अपवित्र कहकर किसी की निंदा करना प्रकारांत से उसके अंदर रहने वाले भगवान शंकर की निंदा करना होता है। जो मनुष्य अपने अथवा दूसरे के अंदर की भगवान की सत्ता के संबंध में संदेह करता है, मृत्यु उस भेद ज्ञानी पुरुष के लिए विशेष रूप से भयदायक प्रदान होती है। फिर जरा सा विचार करके तो देखो कि जल में अपवित्रता आ ही कैसे सकती है। जिस पात्र में इसे मैं लेकर के आया हूँ यह मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी भी ऐसी वैसी नहीं, किंतु अनेकों की आग में भली भांति तपाई हुई है और फिर वह जल के द्वारा शुद्ध हो चुकी है।